Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। सर पढ़ाई मैम थक लिखाई हो गए। रही है? क्या बोल रहे हो युवराज? सारे थक गए मैम, एक्स्ट्रा मार्क के इंटरव्यू देके। इंटरव्यू दे के थक गए हैं। हाँ जी मैम। एग्जाम दे रहा होता तो पता नहीं और क्या होता है। आ जाएंगे, मे भी 5 मिनट के अंदर आ जाएंगे। रुक जाते हैं थोड़ी देर। ओके। वैसे तुम लोगों का तुमने दिया था युवराज? नो मैम, एक्चुअली थोड़ा सा कुछ था फंक्शन घर पे, वैसे मैं मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था एजुकेशन फील्ड में जाने का। आईसीआईसी का डाला हुआ है। अच्छा। नहीं, पैटर्न क्या था वो देखना था। गोविंद और है कौन? आपने किया था क्या? नो मैम, मैंने भी नहीं किया था। तुम लोग नहीं किए हो इसीलिए ज्वाइन किए हो अभी। और जिसने किया है वो सब कोई नहीं आया अभी तक। फॉर्म फिल हो गया ना आप लोगों का? यस मैम। हम परसेंटेज बता रहे थे और ये परसेंटेज में बहुत सारा हर्डल्स आया है, बीच में क्लास भी नहीं हुआ था। फिर अब देखो, क्वेश्चंस तुम लोग बनाए हो कुछ या नहीं? लगता नहीं है कि बहुत लोग आने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं तब तक। कैमरा ऑन होगा तुम लोगों का या नहीं? ऑन करिए जरा। कॉपी पेन लेकर बैठिए, देखते हैं कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं। मेरा तो नहीं हो सकता बिकॉज सिस्टम में है ही नहीं कैमरा यहाँ पे अभी। आप लोग कैमरा ऑन करिए। मैम बस 2 मिनट। मैम हो नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल इशू बता रहा। तुम्हारे कैमरा में क्या टेक्निकल इशू हो गया? नहीं चलो मतलब ठीक नहीं है। पता। क्वेश्चंस लिखो तो जरा। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर नंबर, sorry, the difference between the two number is 20% of larger number. Suppose x और y नंबर है, तो x और y का जो नंबर का डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ द लार्जर नंबर। 20% का मतलब क्या हो जाएगा? लार्जर नंबर होगा x बिकॉज x माइनस वाई है। सो 20x डिवाइडेड बाई 100। पहला स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन भी है, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। The difference between the two numbers is 20% of the larger number. If the smaller number is 20, then find out the larger number. Smaller number is 20, मतलब this is 20. So what is the value of x? बताइए तो जरा। x क्या होगा?
कुछ बोल रहे हो, अनम्यूट करके बोलो ना, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी मैम, क्वेश्चंस एक बार और रिपीट कर देंगे? The difference between two number is 20% of larger number. ठीक है, if the smaller number is 20, then find out the larger number. जिसका इक्वेशन ऑलमोस्ट एकदम से को तो बन गया है, ऊपर लिखा हुआ है x माइनस वाई, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर हो गया, is equal to 20% of the larger number. 20% means 20/100 of x. और ये जो डिफरेंस है वो कितना है, 20% है, और y का वैल्यू गिवन है, तो x का वैल्यू, x का टर्म आपका राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है, यहाँ पे x माइनस 20 यहाँ पे भी लिख सकते हो, और इधर आपका 20x माइनस 100 मिल रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो वैल्यू ऐसे भी x/5 लिख सकते हो, यहाँ पे 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो x/5 हो गया। यहाँ से आप चाहें तो x माइनस x/5 लिख सकते हैं, ये x/5 इधर ले आइए एंड दैट इज इक्वल टू 20 कर दीजिए, तो वैल्यू ऑफ x यहाँ से निकाल लीजिए, 4/5 इज इक्वल टू 20, सो 5 into 4। क्या आया युवराज? गोविंद आपका कुछ आया? 25 मैम। 75? 25। 25 यस और मैम। 25 का 20% तो 5 हो जाएगा। यस मैम। तो डिफरेंस जो इक्वेशन बोल रहा है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो ठीक है, हो गया, दिस इज द आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके केस में तो मैंने ऐसे भी बताया था, अगर 1 माइनस ये टर्म होता है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 4x/5। 4x/5 ये है, दिस इज इक्वल टू 20। अब मल्टीपल यहाँ में से आप जाएगा। ये 5 उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, x का वैल्यू निकाल लो। आप क्लासेस खत्म हुई मैम, उसके बाद हुआ ही नहीं मैथ क्लासेस, या खुद से भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर लो। चलो नेक्स्ट लिखो तो जरा क्वेश्चन, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। इसको क्वेश्चन थोड़ा सीक्वेंशियली लिखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लार्ज है। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, एनी नंबर मींस x ले सकते हैं आप, जिसको डिवाइड किया गया है 12 से, then dividend becomes 1/4, then dividend becomes 1/4 of the other number. When any number is divided by 12, then dividend becomes 1/4 of other number. Full stop. By how much percent first number is greater than second number? By how much percent first number is greater than second number? ये कैसे बनेगा? By how much first number is greater than second number है ना, तो फर्स्ट नंबर का डिविडेंड क्या होता है, ये याद है? यस मैम। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा या फिर कुछ और होगा, बताओ। यहाँ पे कोई एक नंबर है जिसको 12 से डिवाइड किया गया, सिंपल सा है, x is divided by 12, then the dividend means this is the result। हम इसको डिविडेंड बोल सकते हैं क्या? x/12 को ही डिविडेंड बोल सकते हैं,
क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो डिविडेंड है। और डिविजिबल तो ये होगा ही, जब कंप्लीट नंबर होल नंबर की बात कर रहा है तो डिविजिबल होगा ही। डिवाइड करने के बाद तो रिमाइंडर आएगा ना। रिमाइंडर हो या ना हो जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो भी टर्म्स देगा वो मल्टीपल और फैक्टर के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल और फैक्टर के फॉर्म में जब रिजल्ट है तो यहाँ पे रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। वैसे ऐसा आप जरूरी नहीं है कि आप सोचे, लेकिन रिमाइंडर कुछ कहा नहीं गया है तो आप उसको कुछ जरूरत नहीं है, आपको उसका मतलब कहीं है भी या फिर उसका चर्चा भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर का बात ही नहीं किया गया है। और रिमाइंडर आता है या नहीं आता है ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया है। सो जो नंबर एक्स होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये तो श्योर है। ठीक है, अब यहाँ पे x/12 इसी को आप डिविडेंड बोल सकते हैं। कोई एक नंबर है, मान लो जैसे कुछ भी नंबर जो डिविजिबल होगा, मान लो सपोज यहाँ पे लिख दिया कुछ भी 24 ही लिख रहा है, तो 24/12 लिख दिया। 24/12 कर रहे हैं तो डिवाइड करके जो वैल्यू आया है दिस इज द डिविडेंड। यही है ना युवराज? यस मैम। अब ये डिविडेंड जो होगा वो इक्वल है 1/4 ऑफ अदर नंबर। ठीक है, ये इक्वल है 1/4 ऑफ द नंबर। यहाँ से x और y का रिलेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन है देखो तो जरा, लिखा है By बाय how हाउ much percent first number is greater than second number? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। तो यहाँ से पहले तो ये निकाल लीजिए रिलेशन कुछ मिल रहा है इसका क्या, x Yes. y है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 12y इज इक्वल टू, ये 12 हो जाएगा ना फिर, 12y इज इक्वल टू 4x। 4x. तो यहाँ से 4 से कैंसिल करिएगा तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3y। तो x और y का रिलेशन मिल गया हमें। अब आपको पता क्या करना है, बाई हाउ मच फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड है या सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट है? First number greater than second number से। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज y, तो x माइनस y लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, कितना ग्रेटर है। वैसे ये डिफरेंस पॉजिटिव लेना है हमें, कौन कितना ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस पॉजिटिव ही रहेगा। हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर में किसको लेना है, तो डिनोमिनेटर में किसके रिस्पेक्ट में 3. परसेंटेज पूछा गया है, y के रिस्पेक्ट में। मैम y से फर्स्ट नंबर कितना ज्यादा है, क्वेश्चन ये है हाउ मच ग्रेटर फर्स्ट नंबर इज फ्रॉम सेकेंड नंबर। तो जिससे रेफरेंस लिया जाता है ना, जिसका रेफरेंस लिया जाता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, जिसका भी रेफरेंस लिया जाए, इससे किसका ज्यादा है, ए से बी कितना ज्यादा है, तो ए से ज्यादा या कम देख रहे हैं तो ए डिनोमिनेटर में होगा। बी से ए कितना कम है तो बी से कंपेयर कर रहे हैं तो बी डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, ओके मैम। तो फर्स्ट नंबर इज हाउ मच ग्रेटर देन सेकेंड Second number. नंबर, ये बोला गया है। तो डिफरेंस में डिनोमिनेटर वाला टर्म जाएगा। अब डिनोमिनेटर वाला टर्म आप लिखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3y है, 3y माइनस y डिवाइडेड बाई y इंटू 100। चूंकि इसमें परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे आप परसेंटेज के लिए 100 भी मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये जो टर्म आएगा 3y, y कैंसिल कर लोगे तो ऊपर आएगा आपके पास 2y डिवाइडेड बाई y इंटू 100। तो y कैंसिल, जो परसेंटेज आएगा दैट इज 200%। तो आंसर हो जाएगा 200%। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर।
लिखिए तो 3 candidates contested an election and received, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, चेंज है यहाँ पे। Three candidates contested an election and received 1136, 7636 and Sorry, ma'am. 11628. 3 candidate. 3 candidates contested an election Okay. and And receive 1136. 1136, 7636 and 11628. Ma'am, 1136 comma 7636. ये एक नंबर है, कॉमा के पहले दूसरा नंबर है और थर्ड ये है 11628. Okay, ma'am. वोट रिस्पेक्टिवली, इतना वोट्स रिस्पेक्टिवली. What percentage of the total vote? What percentage of the total vote did the winning candidate get? ये आसान हो गया. अब क्वेश्चन जो पूछा गया वो आसान हो गया, डेटा गिवन है तो. What percentage of the total vote did the winning candidate get? कितना परसेंट वोट मिला है विनिंग कैंडिडेट को? पहले विनिंग कैंडिडेट कौन होगा ये बता दो. मैम ऑब्वियस सी बात है 11628. हाँ, लास्ट वन. अब इसको कितना परसेंट मिला है टोटल का? एक मिनट में. ये भी बताना मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा लेकिन. पहले तीनों को तो पहले ऐड करना होगा. हम्म. एक मिनट में. नाइन 969%. 969% नो नहीं मैम, होता. नो मैम, उसको पहले फिर 17 से डिवाइड करना होगा, जो आएगा वो आंसर होगा. लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल टोटल इनटू 100, ये करना है. मैम 57%. 57% यस मैम. हो सकता है. ठीक है. टोटल सम कितना आ रहा है? मैम टोटल सम आ रहा है 20400. 20400. यस मैम. ठीक है. मैम आंसर सही है ना? हाँ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो. A student multiplied a number. A student multiplied a number by 3 by 5. By 3 by 5.
instead of 5/3 3/5 के बाद मैम instead of क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं मैम। instead बदले में इन अ सीड instead साइड, INSTEAD अच्छा इनसाइड, inside नहीं है instead इनसेड, instead का मतलब होता है बदले, मतलब इसके बदले ये, इसकी जगह पे ये हो गया ना, दैट इज instead 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 of a student multiplied a number 3/5 instead of 5/3। ठीक है। यस मैम। What is the percentage error in the calculation? What is the percentage error in the calculation? मतलब आपको मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर को, कोई भी नंबर एक्स ले लीजिए, उस एक्स में आपको मल्टीप्लाई इससे करना था, लेकिन आपने इससे कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ एरर होगा। वो एरर का परसेंटेज क्या होगा ये पूछा जा रहा है। बन सकता है एक्स एक नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई इसको करना था, बट हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। कभी कभी होता है डेटा गलत कॉपी कर लिया, ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस तो कुछ होगा, उस डिफरेंस की वजह से कुछ एरर भी होगा, और वो एरर का परसेंटेज क्या है ये बताना है। सुमन, आशीष, आवाज नहीं आ रही है यस मेरी? मैम, यस मैम, बना रहे हो आप? कैमरा ऑन करो तो देखें जैसा शक्ल कैसा दिखता है। भूल गए हैं तुम लोगों का शक्ल। यस मैम, रुक जाइए 1 मिनट। मैम मेरा तो 1.066 आ रहा है। 1.066 066 आ रहा है। परसेंटेज तो ज्यादा होगा, देखो कैसे करते हैं। एरर मान लीजिए आपको करना क्या था, ये ट्रू मल्टीप्लीकेशन है ना, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आता, 5x डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए था, लेकिन हमने किया ये, तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं, 3x डिवाइडेड बाई 5, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 मैम बन हो गया जाएगा। मैम, बन गया। मैंने ना 3x को बस 3 मान के रखा था इसलिए वैसा। ओ, कैलकुलेशन होगा तो किसी नंबर से होगा ना। अभी भी मैम नहीं बन रहा है। नहीं, मैम यहाँ डिफरेंस निकाले हैं, क्या आ रहा है बताइए। मैम 16x/15। 16x/15, चलिए ठीक है। दिस इज द कैलकुलेशन मिस्टेक। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज क्या करोगे, कभी भी किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर के रेफरेंस में निकालेंगे परसेंटेज। तो ये एरर है, और ये एरर एक्चुअल जो रिजल्ट है उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा 5/3 वाला टर्म, ठीक है।
तो डिवीजन में जब आप 5/3 वाला टर्म, जो क्योंकि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन तो यही है, तो गलती ये हुआ है, तो इसमें डिवीजन में आपको डालना पड़ेगा ये वाला टर्म जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है उसका कैलकुलेशन वाला, वो तो हो जाएगा आपके पास क्या 5/3, मतलब 5x/3 कर लीजिए इसको। अब इस रेशियो को बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आ जाएगा आंसर। x x कैंसिल हो जाएगा, 3 5 कुछ कैंसिल होगा, देखिए क्या आता है। सिक्सटी फोर 64 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें इसका कैलकुलेशन एक्चुअल परसेंटेज लेना है, ये एरर लेता है। डिफरेंस आ गया 100। जो लास्ट क्वेश्चन बनाया उसी के बेसिस पे, एक्स वाई वाला था ना, उसी के फॉर्म में है ये भी। एरर कितना होगा, मिस्टेक जो हुआ है वो क्या है, दोनों का डिफरेंस है, वो मिस्टेक है, वही एरर है ना। और उस एरर को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज में डिनोमिनेटर में कुछ टर्म तो आएगा ही, किसके रिस्पेक्ट में एरर है, तो जो राइट कैलकुलेशन है उसके रिस्पेक्ट में एरर है, तो राइट कैलकुलेशन को डिनोमिनेटर में डाल देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, अब एक थोड़ा टफ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, कोशिश करिए। इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन in a state A, in a competitive examination in a state A, 6% of students got selected. X%. Six. Sixth. 6% of candidates got selected from the total appeared candidate. किसी स्टेट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी स्टेट में 6% कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है, और 6% किसका सेलेक्ट हो रहा है, जितनों ने एग्जाम दिया है उसमें का 6%, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 6% नहीं है, जितनों ने एग्जाम दिया, जितनों ने फॉर्म भरा है, उसमें हो सकता है कुछ एब्सेंट भी हो, लेकिन जिसने अपीयर किया है उसका 6% है ये। 6% ऑफ कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट, स्टेट बी, इसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखिए स्टेट बी हैड an equal number of candidates appeared. State B had an equal number of candidates appeared. Same number of examinee थे, वो नंबर पता करना है ना। तो नंबर पता चल आगे, फिर उसमें है appeared and 7% candidates got selected. 7% got selected, ठीक है, 7% got selected. मैम सेट ए में 6% सेलेक्ट हुए और हाँ, सेट बी में स्टेट ए में 7%, स्टेट ए स्टेट बी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दोनों में अपीयर किया है सेम, इसमें 6% सिलेक्शन हुआ है, इसमें 7% का सिलेक्शन हुआ है। अब इसके बाद का डेटा है, इसके बाद लिखिएगा got selected, 7% of candidates got selected with 80 more candidates got selected, with 80 more candidates, इसमें 80 कैंडिडेट्स का ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, ज्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, 80 कैंडिडेट्स ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं। सेट बी में, हाँ, सेट बी में, सेट बी नहीं है, स्टेट है ये। ठीक है,
What is the number of candidates appeared in each state? What is the number of candidates appeared in each state? जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पूरा सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब लिख लो. बन जाएगा. मैम 2 मिनट मैम, क्वेश्चन थोड़ा सा. विनीत और सॉरी सुमन और आशीष, अभी तक कैमरा ऑन नहीं हुआ तुम दोनों का, क्या हो गया? मैम पूजा करने गए थे, पूजा करने गए हो? अभी जस्ट आए मैम पूजा करके। टाइम से ही नहीं चल रहा है मैम, इसलिए शनिवार का पूजा। हम्म. उसमें ये भी प्रोटोकॉल है, कैमरा ऑन नहीं करना है क्लास में. हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम फर्स्ट मतलब ए में मैम 480 नहीं, एंड इतना बी कम में तो नहीं होगा, इतना कम नहीं होगा. 1% इज इक्वल टू 80% है ना इसके तो मैम हिसाब तो से. 4800 होगा. 4000 हो सकता है. मतलब 1% 80 के 1% इज बराबर है 80 है. हाँ, तो 100% क्या होगा? मैम. वही हुआ ना, 80 से मल्टीप्लाई करोगे. 88,000. हाँ, तो फिर मैम 6% है इसका, तो उससे डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करें. यस मैम, डिवाइड ही करेंगे ना. 6% से क्या, सिंपल. कोई दोनों में जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक ही है तो फिर जरूरत क्या है 6% वाला हम लोग लेने का? जरूरत ही नहीं है. सिंपल है. द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन सेम है दोनों का, द डिफरेंस बिटवीन देम इज 1% का डिफरेंस ही है यहाँ पे. और 1% का डिफरेंस का वैल्यू है 80. सिंपल है. अब 1% ऑफ एनी नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 डिवाइडेड बाई 100. यस मैम. यही है ना 1% ऑफ एनी नंबर. 1% एनी नंबर मीन्स एनी नंबर को तुम यहाँ x लिख लो एंड दैट इज इक्वल टू 80. यही होगा ना. यस मैम. और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये 80 तो एज इट इज है ही. और यहाँ से 100 को ले लो तो 0 0 डाल दो, हो गया बस. 8,000. सिंपल, ये आंसर हो जाएगा. 1% जहाँ मिल गया उसके बाद कोई मैम तो प्रॉब्लम ही फिर नहीं है. अब जो भी वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर लो. इसमें ये बताना है ना कि कौन से सेट में कितने हैं. कौन से टोटल स्टेट में कैंडिडेट कौन से स्टेट में कितने लोग स्टेट में, हैं? सॉरी, कितने स्टेट तो में दोनों कितने स्टेट में लोग हैं. एक ही पर्सन है ना, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में. नंबर ऑफ पर्सन इन बोथ स्टेट आर इक्वल. अच्छा, मैंने इसका ये भी निकाल दिया, क्या कहते हैं, कितने परसेंट पास आउट हुए. ओके मैम, समझ गया. ठीक है.
मैम सुमन से पूछ लीजिए, उसको आया समझ। सुमन कैमरा ऑन किया फिर बंद कर दिया। चलो सुमन, समझ में आया कुछ? यस मैम। पूछिए मैम क्या आया। तुम बहस मत करो, सब रहो। चना नहीं खिलाओगे? एक काम करो, तब तक एक क्वेश्चन और लिखो तो तुम लोग। सॉल्व करो, समझ में कितना आया पता चल जाएगा, है ना? सबसे इससे पहले मैम बेटर, सुमन से पूछिएगा। ठीक है, दोनों बना के रखिएगा, बताइएगा कोई मत। चलिए युवराज रिकॉर्डिंग पे है, कुछ नहीं बोल पा रहे। चलो लिखो जरा। द प्राइस ऑफ द कार इज 3,25,000. The price of the car is 3,25,000. It was मैम insured 75,000। 325 और अच्छा उस पे जितना जीरो 325। डालना है डाल देना। ओके। हाँ 30, हाँ। It was insured to 85% of its price. जो इंश्योरेंस है वो 85% का है, 85% of its price. It was insured to 85% of its price. The car was damaged completely. The car was damaged completely in an accident, and the insurance company paid 90% of its insurance. 90% of its insurance मतलब 85% का है और उसमें से 90% उसका क्लेम कहीं ना कहीं काम करता है। 90% ही प्राइस दे रहा है उसका, 85% का 90%, समझ लेना इस चीज को। paid 90% of its insurance. What was the difference between the price of car and the amount received? ठीक है, मैम एक बार फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। मैम जो 3,25,000 है वो इंश्योरेंस है जो कि 80%, 85% है कार का टोटल प्राइस से। नहीं, दिस इज द प्राइस ऑफ कार। उसका 85% अमाउंट का इंश्योरेंस है। उस अच्छा 85% का कार पूरी तरह डैमेज हो चुका है, तो 90% अमाउंट पे कर रही है इंश्योरेंस कंपनी। हम्म। मतलब 100% उसको देना चाहिए, 85% जो है वो पूरा का पूरा देना चाहिए, बट वो 90% दे रही है। यस मैम। तो प्राइस ऑफ कार और जो अमाउंट उसको मिला है बाद में, उन दोनों का डिफरेंस क्या है? ठीक ओके है, मैम। कुछ हाँ हाँ लिखना भी समझ। डेटा बचा रह गया? हाँ। सुमन, यस मैम। कुछ लिखना भी बचा रह गया? हो गया? हो गया मैम। मैम मेरा तो आ गया, सुमन से पूछ लीजिए। हम्म,
सुमन बन गया तुम्हारा। आशीष, गोविंद, क्या है तुम लोग एकदम न्यूट्रल जैसे हो, पता ही नहीं चलता है क्लास में हो या नहीं हो। थर्ड ईयर में है ये मैम, हाल है क्लास तो में आगे है। क्या होगा। हाँ यही है तो फिर बोलिए ना, दिखे। हो गया, बोलो। युवराज, क्या आंसर आया है। मैम क्या डिफरेंस या फिर डिफरेंस बताना है ना मैम। डिफरेंस, हाँ, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एंड जो टर्म आया है वो 32500। 32500। यस मैम, डिफरेंस। और किसी का भी कुछ आया है। नो गोविंद, मैम। कोई बनाया ही नहीं है। मैम हमसे बना नहीं है। तुम बनाए नहीं हो तो बनेगा कहाँ से। कुछ अब कुछ भी नहीं आया है। मैम नो सुमन से मैम। पूछ लीजिए मैम। एक स्टेप, दो स्टेप, कुछ नहीं किए हो इसका मतलब। सुमन बोलो यार। तुम मिलो फिर बताते हैं तुमको। चलो हो गया तुम लोगों का। देखो टोटल अमाउंट कितना है, 325। ठीक है, यस मैम। 000 यही है हमारे पास, 3,25,000। अब इस 3,25,000 का 85% अमाउंट जो है वो हमें मिला है। सी का क्लेम हम कर सकते हैं जब भी कुछ भी होता है अगर। तो इस मैम क्लेम, डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते हैं ना मैम।
90% जो भी दे रहा है कंपनी हम्म इंश्योरेंस के तौर पे, हम्म वो 90% निकाल सकते हैं हम लोग, और टोटल से उसको माइनस कर लेंगे तो डायरेक्ट डिफरेंस तो पता चल जाएगा ना। देखो 90% किस चीज का दे रहा है, ये बोला वो जा रहा है तुम्हारा। देखो कुछ भी चीज का इंश्योरेंस कराते हो तो पूरा का पूरा अमाउंट कभी देता है क्या? नो मैम। नहीं देता है। तो यहाँ पे बोला है कि इस अमाउंट का आप सामान खरीद रहे हैं तो 85% उसका जो होगा उसी का वो दे सकता है। मतलब 3,25,000 का 85% जो होगा वही दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं देगा। लेकिन वो भी तब देगा जब वो 100% पूरा का पूरा क्लेम दे तब। अब ये बोला जा रहा है कि इस पूरे के पूरे क्लेम को करने के लिए पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन उस अमाउंट का 85% टोटल देना चाहिए उसको। लेकिन वो 85% का फिर से 90% दे रहा है, मतलब 10% अमाउंट वो अभी भी नहीं दे रहा है। अच्छा, ये 85% का 90% दे रहा है मैम। हाँ, ये तो पहले भी बोले थे। तो अब ये अमाउंट जो होगा वो होगा वैल्यू जीरो से सारा टर्म तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब आप 85। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 85 से 9 को मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो 5 का टर्म में सब है ही तो 5 से कर सकते थे, और भी ऑप्शन था। तो अब ये सारा मल्टीप्लीकेशन करके जो रिजल्ट आएगा वो आंसर है, बस इतना ही करना है। 85%, 90% ऑफ 85% और वो इस पर्टिकुलर अमाउंट का ये वैल्यू है, मतलब इसका ये हुआ। थैंक यू मैम। ठीक है, इसको बना के रखना, और भी देखो क्वेश्चंस बनाओ तुम लोग, पता नहीं क्या करते हो, कहीं भी फॉर्म भरोगे तो ये सब करोगे कि नहीं करोगे? थैंक यू मैम। सामने तो रहेगा ही। चलिए ठीक है फिर, ओके।